इजराइल हमास के बीच छिड़ी जंग से पूरी दुनिया हैरान है। हमास के आतंकियों की बर्बरता ने एक बार फिर इंसानियत का गला घोटा है। हमास के लड़ाके महिलाओं बच्चों तक को नहीं बख्श रहे हैं। इजराइल पर हमले को लेकर दुनिया के तमाम देशों ने हमास और फिलिस्तीन की आलोचना की है। इसी दौरान पाकिस्तान ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। साथ ही साथ उसने ईरान को जमकर लताड़ा है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि जमाल मेहदी ने हमास के साथ इजराइल के संघर्ष को लेकर ईरान को फटकार लगाई है। सवाल यह है कि ईरान तो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है, तब पाक ने उसे क्यों फटकार लगाई? मेहदी ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा, यह युद्ध का तथाकथित घोषणा पत्र और आम नागरिकों और उनकी संपत्तियों पर हमले से परेशान करने वाले हैं। हम ऐसी स्थिति में इंसानी जान की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। हम इस जंग में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों सहित निर्दोष लोगों की मौतों पर 1 मिनट का मौन रखने का आग्रह करते हैं। ये मौका फिलिस्तीन क्षेत्र पर दशकों के कब्जे के पीड़ितों को याद करने का भी समय है। जमाल मेहदी ने फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए कहा, मौजूदा संघर्ष 7 दशकों के अवैध कब्जे, आक्रामकता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के निरादर की याद दिलाता है। इसके साथ ही उन्होंने इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के समाधान के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन को लागू करने का अनुरोध किया। बता दें कि इजराइल पर हमास के हमले के बाद से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी। फिलिस्तीनी आर्म्स ग्रुप हमास ने गाजा पट्टी से रॉकेट हमलों की झड़ी लगा दी थी। ये हमले इजराइल पर किए गए थे। हमास ने हमलों की जिम्मेदारी ली और इसे इजराइल के खिलाफ सैन्य कार्रवाई बताया। हमास ने गाजा पट्टी से करीब 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागे थे। इतना ही नहीं, इजराइल में घुसपैठ की और कुछ सैन्य वाहनों पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा इजराइल के 5 सैनिकों का अपहरण कर लिया गया। हमलों में करीब 5 की मौत हो गई और 100 से ज्यादा घायल हुए हैं। इसके जवाब में इजराइल ने भी मोर्चा संभाल लिया। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि हम युद्ध में उतर गए हैं, ये कोई ऑपरेशन नहीं है। हमास ने इजराइल और उसके नागरिकों के खिलाफ जानलेवा हमला किया है। मैंने सबसे पहले घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों की बस्तियों को साफ करने का आदेश दिया है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर हथियार जुटाने के लिए कहा है। दुश्मन को ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी जिसके बारे में उसने कभी सोचा नहीं होगा। अब तो इजराइल को भारत और अमेरिका दोनों का साथ मिला हुआ है, यानी कि उसकी दोनों बाजुओं को ताकत मिल गई है। अब हमास की खैर नहीं, वो दिन दूर नहीं जब हमास घुटने टेक देगा। और रही बात पाकिस्तान की, तो उससे उम्मीद भी यही की जा सकती है कि वो आतंकियों का आका है तो हमास का ही साथ देगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते हैं वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।